नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीसी टेक टक के एक और नए और शानदार वीडियो में। आज का टॉपिक है सीपीयू स्पीड हर्ट्ज एक्सप्लेन। हम लोग समझेंगे कि हर्ट्ज क्या होता है, ये प्रोसेसर की परफॉर्मेंस को कैसे इफेक्ट करता है और सबसे इंपॉर्टेंट आपको कौन सा प्रोसेसर खरीदना चाहिए। सब कुछ बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग समझेंगे ताकि हर कोई समझ सके। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। प्रोसेसर के ऊपर हर्ट्ज लिखा होता है, 3.3 गीगाहर्ट्ज, 3.5 गीगाहर्ट्ज। एक्चुअली इसका कितना फर्क पड़ता है यही मैटर करता है या और भी कुछ चीजें मैटर करती हैं? क्या सिर्फ इसी को देख करके खरीदना चाहिए? बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। बाकी पीसी बिल्ड से रिलेटेड और रिव्यू वीडियोस देखना है तो एक से एक वीडियोस हम लोग बाबा टेक रिव्यू चैनल पे दे रहे हैं, जाकर के वहां पर देख सकते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले सीपीयू क्या होता है? सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का दिमाग होता है। यह हर टास्क को हैंडल करता है, चाहे वो ब्राउजिंग हो, गेमिंग हो या फिर वीडियो एडिटिंग। अब सीपीयू की स्पीड को हम GHz यानी गीगाहर्ट्ज या फिर मेगाहर्ट्ज में मेजर करते हैं। 1 गीगाहर्ट्ज का मतलब होता है 1 बिलियन साइकिल पर सेकेंड। 1 मेगाहर्ट्ज का मतलब होता है 1 मिलियन साइकिल पर सेकेंड, यानी 1000 मेगाहर्ट्ज इज इक्वल टू 1 गीगाहर्ट्ज। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग समझे तो एक 3 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर एक सेकेंड में 3 बिलियन इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर सकता है। जितनी ज्यादा गीगाहर्ट्ज होगा उतना ही ज्यादा तेजी से आपका प्रोसेसर काम करता है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना यहां पर जरूरी है कि सिर्फ गीगाहर्ट्ज देखकर ही प्रोसेसर की परफॉर्मेंस को जज नहीं किया जा सकता। और भी चीजें होती हैं, जैसे कोर्स एंड थ्रेड्स होता है, आर्किटेक्चर होता है, ये सब बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसके बारे में भी हम लोग आगे डिटेल्स में समझेंगे। अभी बस इतना समझे कि गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर की स्पीड का एक मेजरमेंट है, जैसे गाड़ी की टॉप स्पीड। अब हम लोग समझते हैं कि गीगाहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज का प्रोसेसर के काम पर कितना फर्क पड़ता है। ज्यादा गीगाहर्ट्ज यानी कि ज्यादा स्पीड, इसका मतलब सिंपल सा फंडा है। अगर एक प्रोसेसर 2 गीगाहर्ट्ज का है और दूसरा 4 गीगाहर्ट्ज का है तो नॉर्मली 4 गीगाहर्ट्ज वाला प्रोसेसर ज्यादा तेजी से काम करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक हैवी गेम खेल रहे हो या वीडियो एडिटिंग कर रहे हो तो 4 गीगाहर्ट्ज वाला प्रोसेसर जल्दी से टास्क को कंप्लीट करेगा और स्मूथ एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेगा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, आप आगे समझे और भी बहुत सारी चीजें हैं। रियल लाइफ में एग्जांपल अगर हम लोग समझे तो सोचो, एक प्रोसेसर एक बाइक की तरह है। एक 2 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर एक नॉर्मल बाइक है जो ठीक ठाक चलती है, लेकिन वहीं 4 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर एक स्पोर्ट बाइक है जो काफी तेजी से दौड़ता है। पर अगर बाइक का इंजन पुराना है या रोड खराब है तो स्पोर्ट बाइक भी स्लो पड़ जाती है, भले ही वो हैवी इंजन के साथ आ रही है, भले ही एक स्पोर्ट बाइक है। सेम इसी तरह से प्रोसेसर के कोर्स, कैच और टेक्नोलॉजी भी परफॉर्मेंस पर असर डालती है। अब हम बात करते हैं मेगाहर्ट्ज का रोल। मेगाहर्ट्ज आजकल कम यूज होता है क्योंकि आजकल मॉडर्न प्रोसेसर जो है वो गीगाहर्ट्ज में ही आते हैं। लेकिन पुराने टाइम में जैसे 90s के कंप्यूटर में 500 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज प्रोसेसर आया करते थे, बिल्कुल कॉमन थे। अगर आज के 3 गीगाहर्ट्ज के मुकाबले अगर देखा जाए तो वो बहुत ही ज्यादा स्लो हुआ करते थे। तो अगर कोई पुराना प्रोसेसर 800 मेगाहर्ट्ज का है तो वो मॉडर्न 3 गीगाहर्ट्ज के हिसाब से काफी पीछे रह जाएगा। अब गीगाहर्ट्ज का लिमिटेशंस कुछ होती है जिसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। सिर्फ गीगाहर्ट्ज देखना ही ठीक नहीं है। एक 5 साल पुराना 3.5 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर एक नए 3 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर से स्लो होगा, क्योंकि नए प्रोसेसर में बेटर आर्किटेक्चर होता है। जैसे नए प्रोसेसर छोटे ट्रांजिस्टर्स और ज्यादा एफिशिएंट डिजाइन के साथ में आते हैं, कम गीगाहर्ट्ज के बावजूद भी ज्यादा काम कर पाते हैं, ज्यादा फास्टली वर्क कर पाते हैं। अगर कुछ फैक्टर्स की बात करें तो कोर्स जिसके अंदर आता है, एक प्रोसेसर में कितना कोर्स है यह डिसाइड करता है कि वो कितने टास्क एक साथ हैंडल कर सकता है। थ्रेड्स की बात करें तो ये मल्टीटास्किंग के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। कैच की बात करें तो ये प्रोसेसर का टेम्पररी स्टोरेज होता है जो डाटा को जल्दी एक्सेस कर पाता है। तो गीगाहर्ट्ज के साथ ही इन सब का बैलेंस रखना बेहद जरूरी है। सिर्फ गीगाहर्ट्ज को हाई देख करके खरीद लेते हैं तो प्रोसेसर उतना बेहतर वर्क नहीं करेगा। अब बात करते हैं कि आपको कौन सा प्रोसेसर खरीदना चाहिए। यहाँ कुछ टिप्स है जो आपको परफेक्ट प्रोसेसर चूज करने में मदद करेंगे। जैसे सिर्फ गीगाहर्ट्ज पर फोकस नहीं करना है। जैसे एक 3 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर हमेशा 2.5 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर से बेटर नहीं हो सकता। नए प्रोसेसर जैसे इंटेल कोर i5 या फिर AMD Ryzen 5 कम गीगाहर्ट्ज पे भी ज्यादा पावरफुल होते हैं क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी और एफिशिएंसी बेटर होती है। तो हमेशा लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर आपको लेना है ताकि वो कम गीगाहर्ट्ज होने के बावजूद भी आपको बेहतर परफॉर्मेंस दे सकेगा, क्योंकि उसका आर्किटेक्चर बिल्कुल नया है। अब कोर्स एंड थ्रेड्स चेक करना जरूरी है। कोर्स की बात करें तो ये प्रोसेसर के वर्कर्स होते हैं। ज्यादा कोर्स का मतलब होता है
एक साथ में ज्यादा टास्क कर सकते हैं। ज्यादा वर्कर होंगे तो एक ही टास्क को ज्यादा जल्दी खत्म कर पाएंगे। थ्रेड्स की बात करें तो ये मल्टीटास्किंग में हेल्प करते हैं। गेमिंग्स के लिए 4 to 6 कोर और 8 to 12 थ्रेड्स काफी होते हैं। वीडियो एडिटिंग या फिर 3D वर्क के लिए 8 कोर और 16 थ्रेड्स काफी होते हैं। इस हिसाब को आपको लेना होगा। बाकी बजट के हिसाब से अगर हम लोग समझे तो लो बजट यानी कि 10,000 के आसपास अगर हम लोग समझे तो AMD Ryzen 3 या फिर Intel i3 का 3 to 4 GHz बहुत है, जो कि 4 कोर के साथ में आपको मिल सकता है। ये ब्राउजिंग, MS ऑफिस और लाइट गेमिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। बाकी मिड रेंज की बात करें जो कि 10,000 to 20,000 के अंदर आने वाले हैं, तो इसके अंदर AMD Ryzen 5 या फिर Intel i5 जो कि 3.5 से 4.5 GHz तक आ सकते हैं और 6 कोर जरूरी है। ये गेमिंग, मल्टीटास्किंग और थोड़ी हैवी टास्क के लिए काफी बेहतर होते हैं। बाकी हाई एंड की बात करें जो कि 20,000 से ऊपर के प्रोसेसर्स होते हैं, जैसे AMD Ryzen 7 हो गया या फिर Intel i7 या फिर i9 हो गया, 4 GHz से लेकर के 5 GHz तक जो है ये आ सकते हैं। 8+ कोर्स हो सकते हैं। ये प्रोफेशनल वर्क जैसे वीडियो एडिटिंग, 3D मॉडलिंग हो गया या फिर कोडिंग के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर होते हैं। तो इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है। बेसिक टास्क के हिसाब से अगर हम लोग समझे तो ईमेल हो गया, यूट्यूब हो गया, ब्राउजिंग हो गया, 2 to 3 GHz 4 कोर काफी होता है। गेमिंग के लिए बात करें तो 3.5 to 4 GHz 6 कोर और हाई सिंगल थ्रेड्स परफॉर्मेंस चाहिए, बेहतर होते हैं। बाकी प्रोफेशनल वर्क के लिए बात करें, वीडियो एडिटिंग हो गया, कोडिंग हो गया, 3D वर्क के लिए तो 4 GHz प्लस होना चाहिए और 8 कोर प्लस होना चाहिए, ज्यादा थ्रेड्स होना चाहिए, तो आप बेहतर वर्क कर पाएंगे। बाकी AMD vs Intel की अगर हम बात करें तो AMD आजकल बजट फ्रेंडली और पावरफुल प्रोसेसर दे रहा है, जैसे Ryzen सीरीज के। Intel के प्रोसेसर थोड़ी सी प्रीमियम प्राइस में आ रहे हैं, लेकिन गेमिंग के लिए उनका सिंगल कोर परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर हो सकता है। अपने बजट और नीड के हिसाब से आपको चूज करना है। चलो अब कॉमन मिथ के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, जो मिथ है लोगों के अंदर। पहला मिथ है ज्यादा गीगाहर्ट्ज मतलब हमेशा बेटर परफॉर्मेंस देना, जो कि बिल्कुल भी गलत है। एक पुराना 4 गीगाहर्ट्ज वाला प्रोसेसर एक नए 3 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर से स्लो हो सकता है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी ज्यादा इफिशिएंट होती है। मिथ नंबर दूसरा, ओवरक्लॉकिंग से सब कुछ सॉल्व हो जाता है। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि ओवरक्लॉकिंग से गीगाहर्ट्ज बढ़ सकता है, लेकिन इससे प्रोसेसर ज्यादा गर्म होने लगेगा। अगर कूलिंग सिस्टम अच्छा नहीं रहा तो प्रोसेसर जल्दी खराब हो सकता है, उतना बेहतर इसका परफॉर्मेंस नहीं रहता है। यह भी आपको ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर की स्पीड को मेजर करता है, लेकिन कोर्स एंड थ्रेड्स और आर्किटेक्चर भी उतना ही जरूरी होता है। अपने काम और बजट के हिसाब से प्रोसेसर चूज करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।